स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS जनरल की पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 600 से ज़्यादा पोस्ट पे टोटल वैकेंसी है। अगर इसमें आप लोग एलिजिबल होते हैं तो आप भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। डिटेल वीडियो हमने बना दिया है वैकेंसी के ऊपर। आज ऑनलाइन फॉर्म कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से भर सकते हैं, उस पर स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल तक हम लोग यहाँ देखेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आप लोग भी इसी तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म में आगे बढ़ें उसके पहले आपको बता दें, यहाँ पे जो वैकेंसी है सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट और एक है मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल की। इसमें आप दोनों पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो पहले आप कंसीडर किए जाएंगे इसके लिए, बाद में इसके लिए। इसमें सिर्फ 10वीं पास एप्लीकेबल है। यहाँ पे 10वीं पास होने के साथ साथ आपको मोटर LMB यानी लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप सिर्फ MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप दोनों पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग SIB से वैकेंसी जारी की गई है, तो आप जिस भी स्टेट के रहने वाले होंगे उस स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो SIB है, जिसे हम कहते हैं सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, वहीं से आप सिर्फ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी क्राइटेरिया हमने इसके पहले के वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। परमानेंट जॉब है, 18 से 25 साल MTS के लिए और यहाँ पे 18 से 27 साल एज जो है रखी गई है, प्लस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी। एंड इसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी लगने वाली, उस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सभी कैटेगरी की यहाँ पे फ़ीस लगेगी, किसी को भी पूरी छूट यहाँ पे नहीं दी गई है। तो आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नहीं किया है तो। एंड साथ में ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन व अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन आ चुका है गूगल प्ले स्टोर पे, उसे भी आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा अच्छी तैयारी के लिए। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो क्लिक हियर पे यहाँ क्लिक करते हैं और रजिस्ट्रेशन वाला पोर्सन हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इस तरह से आपके सामने एक पेज लोड होगा जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा, इसे आपको पूरा कंप्लीटली रीड कर लेना है। अब सबसे पहले यहाँ आपको अपना फुल नेम इंटर करना है, जो आपके मार्कशीट में है उसे एज इट इज़ आप इंटर करेंगे। फिर आपको मोबाइल नंबर इंटर करके उसे कंफर्म करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना है। ईमेल एड्रेस इंटर कर लेने के बाद नेक्स्ट आपको उसे यहाँ पे कंफर्म करना है। ठीक है, जैसे आप लोग उसको कंफर्म कर लेते हैं, अगला स्टेप आता है आपको डोमिसाइल स्टेट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है, जो आपका स्टेट, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ UP चूज किया। अब UP से रिलेटेड जो यहाँ पे SIB है, जिसे कहते हैं सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, देखिए लखनऊ, मेरठ, वाराणसी 3 है। तो यहाँ बेसिकली यही कहा जा रहा है, जैसे आप लखनऊ से, मेरठ से या वाराणसी, तीनों SIBs कहीं से भी अप्लाई करते हैं, पोस्ट आप देख लीजिएगा कहाँ पे है। तो ये SIB जिस स्टेट में आ रही है उसका आपके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप फॉर्म जो है फिलअप कर पाएंगे। आप जो भी स्टेट यहाँ चूज करें उसका SIB यहाँ पे आ जाएगा, उस स्टेट के आप निवासी हों तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने लखनऊ चूज कर लिया। अब पूछ रहा है कि आप डिसेबिलिटी में आते हैं, तो हमने नहीं कर दिया। नेक्स्ट आपको यहाँ कैटेगरी चूज करनी, तो हम OBC चूज करेंगे, जिससे पता चल सके कि यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा या नहीं। देखिए इसमें ST कैटेगरी नहीं दिखा रहा, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे ST कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है, तो वो लोग UR में अप्लाई कर सकते हैं। UR में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट सिर्फ मोटर ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी यानी MTS की वैकेंसी यहाँ पे देखने को OBC कैटेगरी में नहीं मिल रही। अगर हम यहाँ पे अनरिजर्व चूज करें तो देखिए दोनों वैकेंसी आ रही है, सिक्योरिटी असिस्टेंट की भी आ रही है, साथ में MTS की भी आ रही है, या आप चाहें तो बोथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास लाइसेंस है, एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, तो आप इसको फिल करिए। अगर आप सिर्फ सिंपली 10वीं पास आउट हैं तो आप MTS जनरल यहाँ पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे MTS हम फिल कर लेते हैं। ठीक है, पोस्ट कोड हो गया उसका 2। इसके बाद डिक्लेरेशन आएगा, इस पर आई एग्री पे क्लिक करना है, कोड आपको एंटर करके रीवेरीफाई कर लेना है। जैसे आप रीवेरीफाई करेंगे यहाँ सामने आता जाएगा, इस पर आपको टिक करते जाना है चेक कर करके। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गो टू एप्लीकेशन पे, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना फुलफिल करना होगा, फिर आपको कम्युनिकेशन डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, एंड देन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना और पेमेंट करना। उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट की अगर यहाँ बात करें तो जनरल एंड OBC इन सब कैंडिडेट को यहाँ पे 450 प्लस 50 यानी 500 रुपये पे करना है। बाकी SC ST वीमेन कैंडिडेट PWD इन सबको यहाँ पे 450 रुपीज़ पे करना होगा। ठीक है, सिर्फ 50 रुपये की छूट है जो कि एग्जामिनेशन फ़ीस है, बाकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 450 सभी को देना है यहाँ पे।
तो अब सबसे पहले यहाँ पे जेंडर चूज कर लेते हैं। जेंडर चूज कर लेने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करनी है, ध्यान रखना है। कैलेंडर पे आप क्लिक करके उससे डायरेक्ट यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उसे आप यहाँ पे एक्यूरेटली जो आपके मार्कशीट में उसे आप चूज़ कर लेंगे। देन अपनी नेशनैलिटी आप डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप जो SIB से अप्लाई किया उसके डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने अहमदाबाद SIP से किया तो गुजरात का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आपने भोपाल से किया तो मध्य प्रदेश का, पटना से किया तो बिहार का, लखनऊ से। इस तरह से आप जिस SIB से कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे यस कर दिया। अब आपको यहाँ पे फादर्स नेम देना है, ठीक। तो यहाँ पे पापा का और मम्मी का आप नाम एंटर कर लेंगे। अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही एंटर कीजिएगा आप लोग, कुछ भी उसमें गड़बड़ मत कीजिएगा। अगला मैरिटल स्टेटस आपको चूज़ करना है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो उसे आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका रिलीजन। इसके बाद आपका आता है प्रेफर्ड टेस्ट स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आप स्टेट एंड सिटी सब मिला के 5 चूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप अपना स्टेट या बाहर आप कहीं रह रहे हैं तो वो भी चूज़ कर सकते हैं, बस आपको निवासी उस स्टेट का होना है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला प्रेफरेंस मान लीजिए अयोध्या को देते देते हैं। सेकंड प्रेफरेंस हम उत्तर प्रदेश में ही यहाँ पे आसपास का हम दे देंगे, कुछ लखनऊ को दे देते हैं। थर्ड आप दे दीजिए सेम आप यूपी में ही अगली जो सिटी आपके नियरेस्ट हो आप उसे यहाँ पे दे सकते हैं। सपोज़ हमने गोरखपुर दे दिया। फोर्थ यहाँ पे आप इस तरह से आप भी चूज़ कर सकते हैं पूरा। फोर्थ यहाँ पे हमने फिर से अगेन यूपी चूज़ किया एंड यहाँ पे हमने इस बार कानपुर दे दिया। फिफ्थ सिटी आपको यहाँ अगेन चूज़ करनी है, 5 सिटी आप दे सकते हैं। इन्हीं में से आपको मोस्ट प्रॉब्ली चांस है आपको पहला ही मिल जाएगा। ये देने के बाद अब यहाँ पे PWD है तो उसका आपको डिटेल यहाँ देना है। एक सर्विसमैन है या नहीं, यस या नो करना है। अदर डिटेल आपका जो हो यस तो यस, अदरवाइज़ आप नो कर दीजिएगा पढ़ के। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई तो नहीं, आप पहले से आप गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट तो नहीं, यस या नो आप कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ आपको अपना कंप्लीट एड्रेस देना है। यहाँ पे आप अपना गांव का या मोहल्ले का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट आप पोस्ट, उसके बाद आप कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड दोनों अगर सेम है तो यस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप सेव करेंगे अब आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी। सबसे पहले आपको 10वीं की डिटेल देनी है। आप लोग अपना बोर्ड का नाम एक्यूरेट लिखिएगा जो आपका जिस बोर्ड से आप पास हों। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे चूज़ करनी है। तो जब आपने पास किया हो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि कब आप इसको पास किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने 2010 2015, ठीक है, जब आपका रिजल्ट आया हो। जनरली यूपी बोर्ड के रिजल्ट जून में आते हैं, मई में जब भी हो। अब यहाँ आपको स्कूल का नाम देना है, ठीक है। स्कूल का नाम एंटर कर लेने के बाद नेक्स्ट आएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या क्या था। तो यहाँ आप सब्जेक्ट जो भी आपके हैं 5 सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका हिंदी इंग्लिश जो था उसको लिख दीजिए। अगला है क्वालिफाइड, तो यहाँ पे आप पास लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है, परसेंटेज सिस्टम है तो वो आपको लिखना है। अब कितने नंबर आपको मिले हैं वो आपको यहाँ मेंशन करना है। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आपको मेंशन करना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आपको 12th का डिटेल देना जो कि मैंडेटरी नहीं, आप चाहें तो दे सकते हैं, चाहे तो आप छोड़ सकते हैं उसे। एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा डिग्री कुछ है तो आप उसको दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ है क्या आपके पास कोई फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी के अलावा आप कुछ जानते हैं, अगर जानते हैं तो आप यस करिए, अदरवाइज़ आप नो कर दीजिए। कोई एक्सपीरियंस है, यस है तो यस, अदरवाइज़ नो करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप सेव करेंगे यहाँ पे, यहाँ लैंग्वेज नोन पे इंटर करना, ओके। जो लैंग्वेज आप जानते हैं वो यहाँ पे आपको एंटर करना होगा, तो अपनी नोन लैंग्वेज आप लोग ज़रूर एंटर कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगला स्टेप आता है आपका फ़ोटो अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका मस्ट है, ध्यान दीजिएगा। एंड अगर कैटेगरी आपकी रिजर्व रहेगी तो वो भी आपको देना पड़ेगा। फीस यहाँ देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में 500 रुपये, OBC में 500 रुपये रहेगी। इन केस आप SC ST 450 रुपये यहाँ पे फ़ीस पे करनी होगी। तो ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे फिल कर दी, तीनों चीज़ें हमने अपलोड कर दी। आप लोग भी अपलोड कर दीजिएगा। 50 KB 100 KB तक का है, बहुत ज़्यादा आपको रिसाइज भी नहीं करना पड़ेगा। पेमेंट मोड आपको चूज़ करना है, यहाँ पे ऑनलाइन आप चूज़ करेंगे। डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है, जो चीज़ें हैं इनको आपको डिक्लेयर करना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको एक कोड यहाँ पे एंटर करना है, जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है इसे आप एज इट इज़ यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर कर लेंगे। ये एंटर कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे देखिए एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड आ रहा है, आपकी फ़ोटो, एप्लीकेशन नंबर, नाम, ये सब कुछ आएगा। इसको आप मिला लीजिए। कुछ भी अगर अभी करेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं बैक जाके, अदरवाइज सबमिट करने के बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बैक जाके आप करेक्शन कर लीजिए। अगर लगता है सब कुछ सही तो यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करने से पहले आपको व्यू अपलोडेड फ़ोटो पे एक बार क्लिक करके फ़ोटो आपको देखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं होगा। सिग्नेचर को भी एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे,
नेक्स्ट आप यहाँ पे जो आपने अपलोड किया सर्टिफिकेट उसको भी आप देख लीजिएगा। अब यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए पर्सनल डेटा सब कुछ आ जाएगा, आई एग्री करना है इस पर एंड फॉर्म आपका सबमिट। अगला स्टेप आपका पेमेंट का स्टेप आता है। इसमें आप नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, इवन यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। बहुत ही आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप डेबिट कार्ड चूज़ करते हैं तो देखिए सारी यहाँ डिटेल आ जाएगी। आपको यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल ओपन हो जाएगा। अगेन आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म पे यहाँ क्लिक करेंगे अब आपके सामने फाइनल पेमेंट पेज ओपन होगा, जिसमें आपको अपना कार्ड नंबर, डेट, एक्सपायरी डेट, CVV सब एंटर करना है। पे क्लिक करना है, एक OTP आएगा उसको एंटर करेंगे, आपका पेमेंट यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म का अपने प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो फाइनली आप लोग पेमेंट करने के बाद यहाँ से आके अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ज़रूर रख लीजिएगा, जो कि आपके फर्दर आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आप आसानी से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन से। तो वैकेंसी अच्छी है, जॉब भी परमानेंट है, तो आप लोग फॉर्म चाहें तो ज़रूर भर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी के साथ साथ आपको अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो इनिशियल सैलरी आपकी 35 से 40 हज़ार रुपये इन हैंड बनेगी। तो ज़रूर जुड़िएगा चैनल के साथ भी एंड फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। कोई भी अगर डिफ़िकल्टी आती है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वहाँ पर हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश हमेशा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।